ईमानदार लकड़हारा और जल देवता। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही सीधा, मेहनती और सच्चा इंसान था। उसके पास धन दौलत के नाम पर सिर्फ एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। वह रोज सुबह सुबह जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन तपती दोपहर में रामू जंगल में लकड़ियों की तलाश में दूर निकल गया। चलते चलते वह एक विशाल और गहरी नदी के तट पर पहुंचा। वहां नदी के किनारे एक बड़ा सा सूखा पेड़ था। रामू पेड़ पर चढ़ गया और अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगा। अचानक लगातार काम करने की वजह से रामू के हाथों में पसीना आ गया और उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर छपाक की आवाज के साथ गहरी नदी में जा गिरी। रामू घबराकर तुरंत पेड़ से उतरा और नदी के पानी में देखने लगा, लेकिन नदी बहुत गहरी और धारा तेज थी। वह तैरना नहीं जानता था, इसलिए पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रामू नदी के किनारे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? वही कुल्हाड़ी मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी। अब मैं अपने बच्चों के लिए भोजन कहां से लाऊंगा? रामू का रोना और उसकी करुण पुकार सुनकर नदी के जल देवता को उस पर दया आ गई। अचानक नदी के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक दिव्य प्रकाश के साथ जल देवता प्रकट हुए। जल देवता ने शांत और मधुर स्वर में पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? इस निर्जन जंगल में बैठकर रो क्यों रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोते हुए कहा, देवता, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। अब मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? जल देवता ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने में मदद करता हूँ। ईमानदारी की परीक्षा। जल देवता ने नदी के गहरे पानी में डुबकी लगाई। कुछ ही क्षणों में वे बाहर आए और उनके हाथ में चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी। जल देवता ने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है भद्र पुरुष? सोने की कुल्हाड़ी देखकर कोई भी लालच में आ सकता था, लेकिन रामू सच्चा था। उसने कुल्हाड़ी को देखा और सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण सी थी। जल देवता रामू की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर से पानी में ओझल हो गए। इस बार वे जब बाहर निकले तो उनके हाथ में चांदी की बेहद खूबसूरत कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, अच्छा, तो क्या यह चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रामू ने उसे भी विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा, नहीं जल देवता, यह भी मेरी नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरे पास चांदी की कुल्हाड़ी कहाँ से होगी? तीसरी बार जल देवता फिर से नदी की गहराइयों में गए। इस बार जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में वही पुरानी और झंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी थी। जैसे ही रामू की नजर उस लोहे की कुल्हाड़ी पर पड़ी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह खुशी से झूम उठा और बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी रोजी रोटी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल देवता। रामू का निश्चल मन और उसकी अद्भुत ईमानदारी देखकर जल देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, रामू, तुम चाहते तो सोने या चांदी की कुल्हाड़ी लेकर अमीर बन सकते थे, लेकिन तुमने लालच में आकर झूठ नहीं बोला। तुम्हारी इस सच्चाई और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। प्रसन्न होकर जल देवता ने रामू की लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे उपहार स्वरूप दे दी। रामू ने जल देवता के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद रामू और उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई, लेकिन रामू ने जीवन भर अपनी ईमानदारी और सादगी को कभी नहीं छोड़ा। कहानी की सीख, ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लालच में आकर अपनी सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई का फल मीठा होता है। ईमानदारी से मिला थोड़ा सा लाभ भी लंबे समय में इंसान को बड़ा आदर और सच्चा सुख देता है।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टोरीज बाय सुनिमा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ लाने के लिए हिम्मत देता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक एहसास छुपा होता है। Thank you for watching Stories by Samnima.